सो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि व्हाट आर टेंसेस, ये टेंस आखिर होता क्या है। सो डेफिनेशन आप नीचे दिया हुआ आप देख सकते हैं कि टेंस शोज द टाइम। टेंस शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन। जो कोई एक्शन हो रहा है, जो काम हो रहा है सेंटेंस में, उसका टाइम बताता है, वो कब हो रहा था वो एक्शन। इसी को हम टेंस कह देते हैं। वेदर इट हैपेंस इन द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। मतलब ये पास्ट में हो सकता है, प्रेजेंट में हो सकता है या फ्यूचर में हो सकता है। टोटल 3 टाइम होते हैं, तीनों में से किसी टाइम हो सकता है। सो सिंपली कहे तो टेंस हमें ये बताता है कि कोई एक्शन पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में हुआ है। 3 मेन टाइम डिवीजन हो जाएगा यहाँ से, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 3 मेन टाइम डिवीजन, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टोटल 3 टाइम होंगे, लेकिन एक्शन के भी 4 अलग अलग टाइप्स होते हैं या एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 एस्पेक्ट होते हैं टाइम के। जैसे प्रेजेंट टेंस हम लिए इधर, और इन प्रेजेंट टेंस का 4 अलग अलग कंडीशंस पॉसिबल होंगे। मतलब एक्शन का टाइम तो प्रेजेंट है, लेकिन वो एक्शन किस प्रकार का था, वो इन चारों प्रकारों में से कोई एक हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो इनमें से किस प्रकार का है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम प्रेजेंट लिए, तो प्रेजेंट में मान लीजिए अगर सिंपल एक्शन था। सिंपल एक्शन किसको कहते हैं ये आगे समझेंगे। इसमें नॉर्मली फैक्ट, हैबिट वगैरह ये सब आते हैं इसमें। या फिर हो सकता है वो काम जब बात बोली जा रही हो उस वक्त कंटिन्यू रहा हो, वो काम चल रहा हो, तो उसे हम कंटिन्यूअस के अंदर डाल देंगे, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा वो इस केस में। या फिर प्रेजेंट परफेक्ट संभव हो सकता है किसी केस में, किसी में परफेक्ट कंटिन्यूअस संभव हो, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। और ये चीज़ पास्ट के साथ भी इसी तरह से होगा, यानी 4 पेयरिंग प्रेजेंट के साथ, 4 पास्ट के साथ और 4 फ्यूचर के साथ। इस तरह से टोटल 12 टेंस बनते हैं। ये मैं थोड़ा और इसे एक्सप्लेन कर दूं। आप नीचे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे दिया हुआ है टाइम। टाइम हमने लिया प्रेजेंट, आप कुछ भी ले सकते हैं, पास्ट ले सकते हैं, सबके साथ सेम फॉर्मेट होगा। तो हमने टाइम प्रेजेंट ले लिया, और एस्पेक्ट्स यहाँ से आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये टाइम हमने ले लिया और यहाँ से एस्पेक्ट हमने, ये 4 एस्पेक्ट्स पॉसिबल है, 4 एस्पेक्ट्स हमने लिया। तो पहले हम प्रेजेंट को सिंपल के साथ मैच किए, तो प्रेजेंट सिंपल या फिर सिंपल प्रेजेंट, या इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। फिर प्रेजेंट को कंटिन्यूअस के साथ हम मैच करेंगे, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से 4 टेंस बनते हैं प्रेजेंट के केस में। प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग 4 अलग अलग टेंस बनेंगे, और 4 पास्ट में बनेंगे और 4 फ्यूचर में बनेंगे। इस तरह से टोटल 12 टेंस बनते हैं, और इन्हीं 12 टेंस को हमें 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इस लेक्चर में हम रिवीजन कर रहे हैं क्लास 10th के एग्जामिनेशन पर्पज से, इसलिए डेप्थ में नहीं जाएंगे। हर एक चीज़ आपको मिलेगी लिखी हुई स्लाइड्स में, बट हम डेप्थ में उसे एक्सप्लेन नहीं करेंगे। हम ओवरव्यू, एक रिवीजन की तरह पढ़ेंगे उस चीज़ को। सो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस, या फिर इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। सबसे पहले इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो ये हैबिचुअल एक्शन, ऐसा एक्शन जो हमारी हैबिट की तरह होता है, जो हम अक्सर करते हैं, बार बार करते हैं, हमारी हैबिट होती है, उसे हैबिचुअल एक्शन कहते हैं। जैसे आई वोक अप एट 6 AM, मैं 6 बजे उठता हूँ, तो ये मेरा हैबिट है, डेली का काम है, इसलिए मैं डेली ब्रश करता हूँ, ये भी एक हैबिचुअल एक्शन है। तो ये सारी चीज़ें सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगी। कोई ऐसी बातें जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब जो हर एक जगह सही होता है, उसे हम यूनिवर्सल ट्रूथ कह देते हैं, वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनाया जाता है। जैसे द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये सबके लिए है कि अर्थ सन के अराउंड मूव करता है, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए इसे हम प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। कोई ऐसे एक्शन जो शेड्यूल्ड हो, जो पहले से ही निर्धारित की गई हो, उसे भी हम प्रेजेंट
इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। जैसे द ट्रेन लीव्स एट 5 AM। ध्यान देखिएगा, ये शेड्यूल्ड एक्शन में मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं कि ये ऑफिशियल होता है, ऑफिशियल या फिर फॉर्मल कह सकते हैं। मतलब जैसे ट्रेन हुआ, फ्लाइट हुआ, कोई ऑफिशियल मीटिंग हुई। तो हम थे यहाँ पे कि ये शेड्यूल्ड एक्शन मतलब कोई ऑफिशियल काम वाला या कोई फॉर्मल वर्क हो तो उस केस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ट्रेन हुआ, किसी फ्लाइट का हुआ, तो ये सारे टाइम फिक्स होते हैं और फिक्स हो गए यानी फैक्ट की तरह हो गया और फैक्ट की तरह हो गया, यानी डेली का ये रूटीन होता है, ये डेली इसी टाइम से चलता है, इसलिए हैबिचुअल भी कह सकते हैं हम, और इसलिए इसे हम सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखिएगा, पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब V1 के साथ एस या ईएस आ सकता है। जैसे हम इट और इट का हम इट्स कह सकते हैं इस तरह से, राइट। तो V1 है यानी कि इट है, और अगर V5 है तो ये इट्स, इस तरह से ये बनता है। तो V5 आने का मतलब है ये इट्स, एस लगा हुआ है, किसी में ईएस भी लगता है, ठीक है। जैसे आई प्ले क्रिकेट, सी रीड्स बुक्स डेली। अब इसमें आई है, आई के साथ एस या ईएस नहीं लगता है, तो V1 यहाँ पे है, तो ये करेक्ट है, ये V1 है। और यहाँ सी के साथ V5 लगता है और ये एस हो गया, इसलिए वहाँ पे एस लगा हुआ है। इसके साथ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ये V1 हो गया और ये V5 हो गया, ठीक है। निगेटिव स्ट्रक्चर देखेंगे, इसमें सब्जेक्ट डू डज, ध्यान रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डू डज अक्सर हम मिस कर जाते हैं और यहीं पे गलती होती है हमसे, राइट। इसमें डू डज एक अलग से जुड़ता है और फिर नोट और फिर V1। जैसे दे डू नॉट वेस्ट टाइम, दे के साथ डू आएगा और यहाँ पे डू है, और उसी तरह ही के साथ डज आएगा तो यहाँ पे डज दिया हुआ है, राइट। सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है क्वेश्चन। क्वेश्चन या तो यस नो क्वेश्चन होगा या WH क्वेश्चन होगा। अगर WH क्वेश्चन है तो WH इसको कंसीडर करेंगे, और अगर WH नहीं है तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे, हम यहाँ से आगे तक का स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। जैसे डू डज सब्जेक्ट प्लस नोट, अगर नोट निगेटिव है तो नोट सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले, मेन वर्ब से पहले यहाँ पे नोट डालेंगे। ये पोजीशन याद कर लीजिएगा, सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब से पहले, या वर्ब से पहले, ऐसा कर लीजिए। सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले नोट का पोजीशन होता है। जैसे मैंने कहा डज, यानी WH नहीं है ये, तो यहाँ से हमने शुरुआत किया था डज। डज क्यों आया? क्योंकि ही के साथ डज का यूज होता है। तो ये हो गया डज ही स्टडी रेगुलरली। व्हाट डू यू, व्हाट WH आया तो व्हाट से शुरू कर दिया, व्हाट फिर डू डज, तो व्हाट डू you know about her, where do they और नोट लिव, नोट है यानी नोट देखिए सब्जेक्ट इधर हुआ और इधर वर्ब हुआ, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नोट आएगा। क्लियर है? तो ये पोजीशंस ध्यान रखेंगे, सारे सेंटेंस बन जाएगा आपसे। कुछ कॉमन एक्सप्रेशन ये अक्सर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल हुए दिख सकते हैं या दिखते हैं। जैसे ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स, रेयरली, नेवर, एवरी डे, डेली, या फिर एवरी ईयर, एवरी मंथ, इस तरह का शब्द हो सकता है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में जनरली इस्तेमाल किए जाते हैं। अब आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे। इसका इस्तेमाल कोई एक्शन जो कंटिन्यू रहा हो, जो काम चल रहा हो, उसके लिए करते हैं। स्ट्रक्चर देखेंगे इसका, सब्जेक्ट के साथ इज आर एम, कंटिन्यूअस का मतलब ही है इज, आर और एम के साथ भी के साथ ING या फिर V4 आप कह सकते हैं। ये मेन स्ट्रक्चर होता है
कंटिन्यूअस का। बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो सब में फिक्स रहेगा या आएगा। तो ये स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट इज आर एम प्लस, अगर नोट आ रहा है तो आप नोट इंक्लूड कर सकते हैं इस जगह पे। जैसे आई एम स्टडिंग नाउ, शी इज प्लेइंग इन द गार्डन, इज आर एम प्लस आई एन जी, दे आर नोट, नोट आया और वॉचिंग। आई एन जी पे फोकस करना है, सब में आई एन जी होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के केस में। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है क्वेश्चन। अगर डब्ल्यू एच है तो शुरुआत में लगाएंगे, अगर नहीं है तो इज आर एम से शुरुआत होगा और यहाँ से इज आर एम प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट और बी के साथ आई एन जी लगेगा। जैसे आर यू लिसनिंग टू मी, वाई आई एम नोट डूइंग माई होमवर्क, वाई डब्ल्यू एच इज आर एम से एम आ गया और आई सब्जेक्ट हो गया, और नोट अगर है तो नोट सब्जेक्ट के बाद लगा दीजिए डूइंग माई होमवर्क। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, यूज क्या होता है, तो एक्शन हैपनिंग नाउ, जो एक्शन अभी हो रहा है, यानी जब बोल रहे हैं उस समय अगर कोई काम हो रहा हो तो वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जैसे आई एम राइटिंग, मैं इस समय लिख रहा हूँ, यानी कि ये काम इस समय हो रहा है, तो यहाँ कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे। कोई टेम्पोररी एक्शन या सिचुएशन हो तो उसके लिए, टेम्पोररी मतलब जो परमानेंट ना हो, जो हाल फिलहाल कुछ देर के लिए हो, फिर बाद में वो चेंज हो सकता है, उसे टेम्पोररी कहते हैं। जैसे ही इज स्टेइंग विद अस दिस वीक, वो इस सप्ताह, दिस वीक इस सप्ताह के लिए हमारे साथ रुक रहा है, ठहर रहा है, स्टे कर रहा है। अगला सप्ताह यानी अगले इसके बाद का क्या होगा नहीं पता है, ये टेम्पोररी बताया जा रहा है, ये बस इस सप्ताह के लिए टेम्पोररी हमारे पास है। ठीक, नेक्स्ट है फ्यूचर प्लान्स। फ्यूचर प्लान्स बताने के लिए, लेकिन ये पर्सनल होता है, ध्यान रखिएगा, ये आपके पर्सनल इस्तेमाल के लिए होगा। जैसे अगर आपको ध्यान होगा तो हमने आपको ऊपर शेड्यूल्ड एक्शन पढ़ाया था, ये शेड्यूल्ड एक्शन पढ़ाया था, तो ये ऑफिशियल था। लेकिन कंटिन्यूअस के केस में सेम वही चीज होता है, जो चीज फ्यूचर में कोई चीज होने वाला है लेकिन वो प्लान हो चुका है तो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाते हैं। जैसे वी आर विजिटिंग दिल्ली टुमारो, हम कल दिल्ली जा रहे हैं, तो दिल्ली तो कल जाएंगे, ये तो फ्यूचर में चला गया, लेकिन हम उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बना रहे हैं क्योंकि ये टाइम हमने फिक्स कर लिया, हम कल जाएंगे, प्लान कर लिया है। चूंकि ये प्लान आपका पर्सनल है, आपका है, सबके लिए नहीं है, सब कोई तो दिल्ली नहीं जाएगा, तो आपका पर्सनल है, तो जब भी पर्सनल वाला चीज हो तो उसको कंटिन्यूअस में बनाएंगे। कोई ऑफिशियल हो तो सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। इसमें इस्तेमाल होने वाले कुछ कॉमन एक्सप्रेशंस जैसे नाउ, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, करंटली, टुडे, स्टिल, ये सारे इस्तेमाल होते हैं या हो सकते हैं जनरली प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। कुछ नोट यहाँ पे दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सम वर्ब्स आर नॉट यूज्ड इन कंटिन्यूअस फॉर्म, मतलब कुछ वर्ब्स जो होते हैं कंटिन्यूअस फॉर्म में इस्तेमाल जनरली नहीं किए जाते हैं, हो सकते हैं लेकिन कंटिन्यूअस टेंस के इस सेंस में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जैसे नो, बिलीव, अब बिलीविंग नहीं कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग नॉर्मली नहीं कह सकते हैं, लविंग, हेटिंग, नीडिंग, वांटिंग, ये सब नहीं होता है। सीइंग या हियरिंग होता है लेकिन हम इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंस में इस्तेमाल नहीं करते हैं जनरली, ये बात ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, अगर नोट है तो यहाँ पे हम डाल देंगे, और V3। इसमें क्या आपको ध्यान रखना है, एक मेन चीज वो है V3, हमेशा V3 इस्तेमाल होगा इसमें। आई हैव कंप्लीटेड और साथ में इसमें हैव या हैज का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, आई हैव आ गया और कंप्लीटेड माई होमवर्क, ईडी वाला फॉर्म आ गया यहाँ पे। ठीक है, सी हैड ऑलरेडी लेफ्ट, लेफ्ट ये भी V3 है, लीव का LEVE लीव, और इसी का लेफ्ट, लेफ्ट बनता है V2 और V3। सी था, सी की वजह से यहाँ पे हैज आ गया। ठीक,
दे के साथ हैव आता है तो दे हैव, नोट अगर है तो नोट यहाँ पे लगा देंगे। अराइव्ड येट, अगर क्वेश्चन वाला स्ट्रक्चर है जैसे WH या हैव हैज से शुरुआत हो रहा है तो इस स्ट्रक्चर का हम प्रयोग करेंगे। V3 तो हर जगह इस्तेमाल होना है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हैव यू एवर विजिटेड आगरा, विजिटेड ध्यान रखिएगा V3। और हैव है व्हाट हैव यू डन, डन V3 है डू का, ठीक है, डू का डन होता है, V2 भी डन होता है। सिंस मंडे, अच्छा इसमें सिंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंस हो, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी हम सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में भी हम सिंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंस मंडे, मंडे से, लेकिन इसमें काम के परफेक्शन पर फोकस होता है कि काम कंप्लीट कब हुआ, इस बात पे, कब से चल रहा है ये बात नहीं। ड्यूरेशन को जब बताना हो, ड्यूरेशन पे फोकस करना हो तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन काम के एक्शन, वो जो काम हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है उस पर फोकस करते हैं, वो फिनिश हुआ या नहीं हुआ तब हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो व्हाट हैव यू डन, तुम क्या किए हो मंडे से, तो क्या काम क्या किए हो, एक्शन पे फोकस है। नेक्स्ट है व्हाई हैज ही नॉट कॉल्ड येट, कॉल्ड V3 है कॉल का, राइट। इसका इस्तेमाल क्या होता है, जो काम हाल फिलहाल में कंप्लीट हुआ है, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, जैसे आई हैव जस्ट फिनिश्ड, मैंने बस अभी खत्म किया है। लाइफ एक्सपीरियंसेस, हैव यू एवर ईटन सुशी, क्या होता है सुशी, पता है किसी को, बताइएगा कमेंट में। एक्शन विथ प्रेजेंट रिजल्ट, वैसे एक्शन जिसमें अब प्रेजेंट रिजल्ट, मतलब एक्शन तो हो गया लेकिन अभी प्रेजेंट में रिजल्ट उसका है, मतलब एक्शन हो सकता है हो गया होगा पास्ट में, लेकिन उसका रेलेवेंस, उसका इफेक्ट अभी भी है, राइट। उस केस में जैसे ही हैज लॉस्ट की, उसने की लॉस्ट खो लिया, उसने चाबी खो गया, ठीक है, वो चाबी अपना खो गया है या उसका चाबी खो गया है, तो खोया तो पास्ट में था लेकिन अभी भी उसके पास चाबी नहीं है, अभी भी उसका चाबी खोया हुआ है, इसका ये मतलब हुआ। नेक्स्ट है एक्शन फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट, वही बात है, जो एक्शन पास्ट में हो गया उसका रेलेवेंस प्रेजेंट में है, तो उस केस में जैसे आई हैव लिव्ड हियर फॉर 5 years, मतलब मैं 5 साल से यहाँ रह रहा हूँ, मतलब 5 साल पहले शुरुआत किया और अभी भी रह रहा हूँ, प्रेजेंट में भी रेलेवेंस है मेरा, और शुरुआत तो पास्ट में हुआ था। कुछ कॉमन टाइम एक्सप्रेशंस दिए हैं जैसे जस्ट, ऑलरेडी, येट, एवर, नेवर, रिसेंटली, सो फार, टिल, नाउ और अप टू, ये सभी जनरली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर ड्यूरेशन बताता है और सिंस पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम कि कोई काम कब हुआ, जैसे मंडे एग्जैक्ट हो गया, मैंने कहा ट्यूसडे एग्जैक्ट हो गया, लेकिन मैंने कहा 2 दिन, तो पता चल रहा है 2 दिन कब से कब होगा, हो सकता है संडे से 2 दिन हो, कभी भी 2 दिन हो सकता है, तो जब भी 2 दिन हुआ तो ड्यूरेशन हुआ, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है तो उस केस में हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। और जब एग्जैक्ट पॉइंट हो जैसे 2 बजे, मंडे मॉर्निंग, तो उस केस में हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, स्ट्रक्चर देखेंगे आप, सब्जेक्ट हैव, हैज, नोट, बस इसमें बी ने जुड़ता है और ING फॉर्म आता है। जी हाँ, इसमें ध्यान रखिएगा, कंटिन्यूअस है तो ING आएगा, V4 आएगा, और परफेक्ट है तो V3 भी आना चाहिए, तो V3 के लिए बीन आ रहा है यहाँ पे, ठीक। आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, इसमें सिंस और फॉर आना कॉमन होता है, अक्सर देखने को मिलेगा आपको इसमें, राइट। दे हैव नॉट बीन प्लेइंग वेल, कुछ एग्जाम्पल्स हो गए हैं, और इसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों स्ट्रक्चर था, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे अगर हैज़ की नोट की अगर आवश्यकता हो तो आप हैज़ हैव के बाद नोट लगा सकते हैं, और बीन से पहले लगाना है। जब भी बीन आए स्ट्रक्चर में, चाहे पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो या फ्यूचर का हो, तो नोट बीन से पहले ही लगाना होता है, ध्यान रखिएगा। WH स्ट्रक्चर की बात करें तो WH है तो ठीक है, नहीं है तो इसको स्किप कर सकते हैं, इसलिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है हैव, हैज, सब्जेक्ट,
नोट है तो यूज करें, नहीं तो स्किप कर दें ब्रैकेट में, बाकी सारे स्ट्रक्चर इसी सीक्वेंस में रहेंगे। हैज इट बीन रेनिंग, व्हाई हैव यू नॉट बीन कॉलिंग सिंस मंडे। ठीक है, मंडे एक स्पेसिफिक टाइम है, इसलिए यहाँ पे सिंस का इस्तेमाल परफेक्ट है। यूजेस देखते हैं, इसका एक सिंपल सा यूज है, एक्शन दैट स्टार्टेड इन पास्ट एंड आर स्टिल कंटिन्यू। जो काम पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी वो चल रहा है, इस केस में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 years, मतलब मैं 5 साल पहले रहना शुरू किया था, 5 साल से रह रहा हूँ, मतलब 5 साल पहले से रहना शुरू किया था और अभी भी रह रहा हूँ। 5 साल पहले शुरू किया और अभी भी रह रहा हूँ, और आगे रहूंगा नहीं रहूंगा ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर ये कहा जा रहा है कि 5 साल पहले से लेकर अब तक मैं रह रहा हूँ। नेक्स्ट है, यू हैव बीन डूइंग दिस सिंस मॉर्निंग, मतलब आप इसे सुबह से कर रहे हैं। ठीक है, इसमें टाइम मॉर्निंग है, इसलिए यहाँ पे सिंस आ गया। कॉमन एक्सप्रेशन जो इसमें नॉर्मली इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे फॉर, सिंस, ऑल डे, ऑल मॉर्निंग, हाउ लॉन्ग, ये कुछ एक्सप्रेशन है जो इस्तेमाल किए जाते हैं। चलिए अब आते हैं पास्ट टेंस की ओर। पास्ट टेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V2, बाकी आगे जो भी है लगा दीजिएगा। पास्ट टेंस में V2 का इस्तेमाल होता है, सिंपल पास्ट में ध्यान रखिएगा V2। आई विजिटेड, V2 और V3 भी विजिटेड होता है, तो आई विजिटेड माई ग्रैंड मदर्स यस्टरडे। इसमें पास्ट टाइम इंक्लूडेड है, यस्टरडे, तो ऑब्वियसली ये पास्ट में बनेगा, कल, बीता हुआ कल, तो सेंटेंस से ही पता चलता है ये पास्ट का है। सी रोट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखी या लिखा, जो भी कह लीजिए। निगेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो डिड आ जाता है, इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट जुड़ता है, डिड और नोट। अब यहाँ पे V1 आ जाता है, V2 क्यों नहीं आया, क्योंकि डू का V2 जो होता है ये डिड होता है, डिड, तो चूंकि हम डिड लगा ही दिए हैं V2, तो दोबारा हमें इसे V2 बनाने की आवश्यकता नहीं है, अब इसे हम V1 ही रखेंगे। दे डिड नॉट कम टू स्कूल, डिड के साथ नोट आएगा। WH या क्वेश्चन वाला स्ट्रक्चर देखेंगे, WH डिड सब्जेक्ट नोट प्लस V1, जहां भी डिड आया वहां पे V1 का है इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये खुद V2 का काम कर रहा है, तो 2 बार V2 क्यों यूज करेंगे। एग्जाम्पल, व्हाट डिड यू ईट, डिड यू फिनिश योर होमवर्क, वेयर डिड सी नोट गो। चलिए चलते हैं यूजेस। जो काम पास्ट में कंप्लीट हो चुका है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, आई मेट हिम लास्ट वीक, मैं पिछले सप्ताह उससे मिला था। या पास्ट की कोई हैबिट हो उसको शो करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इस टेंस का, जैसे आई वॉक्ड टू स्कूल एवरी डे व्हेन आई वाज यंग, मतलब मैं प्रत्येक दिन स्कूल पैदल जाता था, चल के जाता था जब मैं यंग था, जब मैं जवान था, ऐसा कह सकते हैं। तो पास्ट की हैबिट थी ये, कोई पास्ट में कोई काम ये करता था, अक्सर करता था, स्कूल जाना डेली का काम था, तो ये हैबिट की तरह है। कुछ कॉमन एक्सप्रेशन जो इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, इस तरह से देखिए सब का सब पास्ट टाइम है। जब भी पास्ट टाइम दिखे तो आप बेफिक्र होकर सिंपल पास्ट लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए पास्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट मतलब पता ही आपको, कोई काम पास्ट में हुआ और टाइम इसका पास्ट हो गया, और कंटिन्यूअस का मतलब कोई काम चल रहा हो, मतलब कोई काम पास्ट में चल रहा हो उसे पास्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे। इज इट क्लियर। स्ट्रक्चर देखेंगे, अफर्मेटिव, सब्जेक्ट, वॉज वर, नोट और आईएनजी। कंटिन्यूअस है तो आईएनजी आना लाजमी है, राइट। नोट अगर लगाना हो तो आप वर्ब से पहले या वॉज वर्ब के बाद लगा सकते हैं। आई वॉज रीडिंग अ बुक, शी वॉज नॉट स्लीपिंग। अगर क्वेश्चन वाला हो तो WH यहाँ लगा सकते हैं। नोट लगाना हो तो सब्जेक्ट के बाद या ING से पहले लगा लीजिए, जहाँ लगाना हो लगा सकते हैं। वेयर, सॉरी ये वेयर नहीं, ये वर्ड पढ़ा जाता है। वर यू वॉचिंग टीवी, क्या तुम टीवी देख रहे थे। इसके यूजेस की बात करें तो एक्शन इन प्रोग्रेस एट अ स्पेसिफिक टाइम इन पास्ट, पास्ट में किसी टाइम पर कोई काम चल रहा हो, प्रोग्रेस में था,
उस केस में इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई वॉज स्टडिंग एट 8 PM यस्टरडे, मतलब कल, पास्ट टाइम में, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम में, राइट, पास्ट में, यानी कल मैं 8 बजे पढ़ रहा था, मतलब कल मैं 8 बजे तो पढ़ रहा था, कोई काम ये 8 बजे चल रहा था, कंटिन्यू था, प्रोग्रेस में था, राइट, इसलिए हम पास्ट कंटिन्यूअस लगाए। तो कोई दो काम एक साथ हो रहा हो तो भी हम यूज करते हैं, जैसे आई वॉज वर्किंग वाइल ही वॉज स्टडिंग, मैं काम कर रहा था, कब, जब वह पढ़ रहा था, ठीक है, जब वह पढ़ रहा था तो मैं काम कर रहा था, ठीक। तो यहाँ पे दोनों पास्ट एक्शन है, दोनों पास्ट में ही एक्शन हो रहा था एक साथ, ये कुछ हो रहा था उसी समय, उसी के साथ ये कोई दूसरा व्यक्ति कोई दूसरा काम कर रहा था। इंटरप्टेड एक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इंटरप्टेड एक्शन मतलब कोई काम रुक गया किसी वजह से, जैसे मैं सो रहा था और मेरा फोन बज गया, ठीक है, तो एक्शन इंटरप्ट हुआ मेरा। आई वॉज स्लीपिंग व्हेन द फोन रैंग, मैं सो रहा था जब फोन बजा, क्या हो रहा था, मैं सो रहा था, मैं कंटिन्यू था, मैं कोई काम प्रोग्रेस में था, मेरा कोई काम कंटिन्यू था, मैं सो रहा था, और तब कोई इंटरप्शन हुआ। क्या इंटरप्शन हुआ कि फोन बज गया, ये फोन बजना इंटरप्शन है एक, ठीक है। तो ये फोन बजना इंटरप्शन है जब कोई एक्शन हो रहा था, जब कोई स्लीप में था, सो रहा था, तब, राइट। तो इंटरप्शन वाले एक्शन भी हम पास्ट कंटिन्यूअस में बनाते हैं। कुछ कॉमन एक्सप्रेशन है जैसे व्हाइल, व्हेन, एट द टाइम, एट 5 o'clock, यस्टरडे, ये सारे कुछ टाइम एक्सप्रेशंस हैं। अब आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, सब्जेक्ट और इसमें हैड लगता है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। परफेक्ट जब भी आया तो V3 लगता है, और V3 होता है हैड, चूंकि पास्ट है ना तो पास्ट में हैड होगा। अगर यही प्रेजेंट रहा था तो हैव हैज होता है, यहाँ V3 उसी हैव हैज का हैड हो जाता है पास्ट के केस में। आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क बिफोर ही अराइव्ड, शी हैड ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन आई रीच्ड, दे हैड नॉट ईटन एनीथिंग। पास्ट परफेक्ट को पास्ट ऑफ पास्ट टेंस भी कहा जाता है, मतलब कोई काम पास्ट में हो रहा था और उससे भी पहले कोई काम हो गया। जैसे अगर पहला सेंटेंस आप देखें तो इसमें क्या कहा गया है कि आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क बिफोर ही अराइव्ड, जब वो आया, मतलब पास्ट में जब वो पहुंचा था, वो अराइव किया, ठीक है, उससे भी पहले, उससे भी बिफोर, उससे भी पहले हम अपना काम कंप्लीट कर चुके थे। मतलब कोई काम पास्ट में हुआ, मतलब कोई पास्ट में आया, उससे भी पहले, उससे भी पास्ट में जाके हम अपना काम कंप्लीट किए हुए थे, मतलब पास्ट के भी पास्ट में चला गया, इसलिए इसे पास्ट ऑफ पास्ट कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये एक अच्छा सा पॉइंट है। पास्ट ऑफ पास्ट पास्ट परफेक्ट टेंस को कहते हैं। उसके बाद है WH, हैड, सब्जेक्ट, नोट और V3। ये तो फिक्स है, V3 लगेगा। नोट देख लीजिएगा सब्जेक्ट के बाद और V3 के पहले लगता है। WH है तो ही लगाइए, नहीं है तो यहाँ से स्ट्रक्चर शुरू कर सकते हैं। नोट है तो लगाइए, नहीं है तो स्किप कर दीजिए। हैड यू मीट हिम बिफोर, क्या तुम उससे पहले मिल चुकी थी, है नहीं थी, क्योंकि हैड है, पास्ट है। व्हाट हैड यू नॉट ईटन। यूजेस की बात करें तो एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन, कोई पास्ट एक्शन से भी पहले कोई काम हो चुका था, मतलब कोई पास्ट एक्शन, पास्ट में कोई काम हुआ था लेकिन उससे भी पहले कोई काम कंप्लीट हो चुका था, इसी को तो कहते हैं पास्ट ऑफ पास्ट। जैसे द ट्रेन हैज लेफ्ट व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, मतलब मैं तो स्टेशन पर पहुंचा, पास्ट की बात की, मतलब मैं, जैसे मान लीजिए मैं कल की बात करूं, बीते हुए कल की, तो मैं कल स्टेशन पे पहुंचा था, लेकिन मेरे पहुंचने से और पास्ट में जाइएगा और पीछे जाइएगा तो मेरे पहुंचने से पहले ही ट्रेन जा चुका था, ट्रेन निकल चुका था, ट्रेन खुल चुका था, मतलब मैं पास्ट में पहुंचा और मेरे से भी पास्ट यानी पहले ट्रेन जा चुका था, राइट। तो अर्लियर एक्शन हुआ और एक लेटर एक्शन हुआ, दो एक्शन होगा, एक पहले और एक बाद में, दोनों पास्ट में ही है। तो जो
सबसे पास्ट में हुआ, जो सबसे पहले हुआ उसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे हम, हैड प्लस V3 का स्ट्रक्चर। और जो बाद में हुआ, बाद में पास्ट में ही हुआ लेकिन पहले वाले पास्ट के बाद में हुआ, तो उसमें हम सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करते हैं V2, या फिर अगर निगेटिव या इंट्रोगेटिव है तो डिड के साथ V1। ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ सिंपल पास्ट टेंस में। इसमें इस्तेमाल होने वाले कुछ कॉमन एक्सप्रेशंस जैसे बिफोर, आफ्टर, ऑलरेडी, जस्ट, नेवर, बाय द टाइम, बाय देन, ये सब कुछ कॉमन शब्द इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं जनरली। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो ये सब्जेक्ट, हैड, नोट, बीन और ING। आप स्ट्रक्चर नाम से पता कर सकते हैं। पास्ट है तो हैड V3 का केस आना बनता है, परफेक्ट के लिए आया है ये, ठीक है। और V3 आया तो V3 के लिए यहाँ पे बीन आ रहा है, और कंटिन्यूअस है तो V4 भी आएगा। तब देखिए हैड भी होना चाहिए, बीन भी होना चाहिए, V4 भी होना चाहिए। हैड भी है, बीन भी है और V4 भी है? बाकी नोट का आवश्यकता है तो लगा लीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। I had been waiting for an hour before he came, मतलब मैं इंतजार कर रहा था घंटों से उसके आने से पहले, मतलब उसके आने से पहले घंटों से मैं इंतजार कर रहा था। They had not been playing well। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिएगा, WH का है। WH had सब्जेक्ट, नोट, बीन प्लस ING। Had you been living there long? Have you been living there long? What had you been reading since morning? Since के साथ morning, बाकी स्ट्रक्चर देख लीजिए सब परफेक्ट होगा। यहाँ पे WH का कोई काम नहीं था तो WH हमने यहाँ नहीं लिया, had से शुरुआत किया। had, you जो कि सब्जेक्ट है, been कंपलसरी स्ट्रक्चर का है ये, और V4 और बाकी अदर वर्ड कोई है तो आप यहाँ पे अपना जोड़ सकते हैं। What यानी WH है तो WH रखें, बाकी सारा चीज सेम रहेगा, जैसे है वैसे ही रहेगा। सिंस लगाना है तो लगा सकते हैं क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस, फॉर वगैरह लगता ही है, ये आपको पता है। कुछ कॉमन टाइम एक्सप्रेशन, फॉर, सिंस, हाउ लॉन्ग, बिफोर, ये सब इस्तेमाल किए जाते हैं इसमें। नेक्स्ट है सिंपल फ्यूचर टेंस। अच्छा, सबसे पहले विल, शैल कोई वर्ब नहीं होता है, ये मॉडल होता है, ध्यान रखिएगा, मॉडल वर्ब्स होते हैं, ठीक। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, शैल, विल प्लस नोट, जरूरत हो तो लगाइए नहीं तो स्किप कर दीजिए, और V1 आता है, बाकी अदर वर्ड। अभी आजकल शैल को बहुत कम प्रेफर किया जाता है, विल को ही ज़्यादा बेहतर या ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। फिर भी हम ट्रेडिशनल ग्रामर के अकॉर्डिंग शैल को लगाएंगे, अगर एग्जाम में आ रहा है तो हम शैल को प्रेफर देंगे। आपको पता है ये I और V के साथ इस्तेमाल किया जाता है तो हम लगाएंगे, लेकिन धीरे धीरे इसके रेलेवेंस कम होते जा रही है, ये फॉर्मल यूज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल है, आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो। शैल है, आई के साथ मैंने शैल लगा दिया है, आपको भी लगाना है। सी विल हेल्प यू। नेक्स्ट है WH, शैल, विल, सब्जेक्ट, नोट, V1। विल यू अटेंड द मीटिंग, राइट। अगर व्हाट होता है तो WH वाला अगर कोई वर्ड आया तो आप यहाँ जैसे when लिख सकते हैं, when will you attend the meeting, सब कुछ सेम है, सिर्फ WH एक शुरुआत में जुड़ जाना है। इसके यूजेस की बात करें तो फ्यूचर एक्शन या फ्यूचर इवेंट्स को बताने के लिए यूज करते हैं, जैसे आई विल मीट यू टुमारो, मैं कल तुमसे मिलता हूँ, कोई काम फ्यूचर में होगा यानी कल होगा, आने वाला कल, तो इसके लिए इस्तेमाल करें। कोई प्रिडिक्शन हुआ, मतलब प्रिडिक्शन मतलब कोई चीज़ का देना, भविष्यवाणी करना, प्रिडिक्ट कर देना, पहले ही बता देना ऐसा होगा। इट विल रेन टुडे, आज बारिश होगी, ये प्रिडिक्शन है, इसका ये मतलब नहीं कि आज बारिश होगी ही, हो सकता है नहीं भी हो सकता है हो भी जाए, प्रिडिक्शन है, ये अनुमान है। प्रॉमिस, किसी से कोई प्रॉमिस करते हैं तो भी हम इस्तेमाल करते हैं। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा इस केस में। इसमें फ्यूचर टाइम वाले वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे टुमारो, नेक्स्ट वीक। देखिए सब में टुमारो मतलब आगे आने वाला, कल, नेक्स्ट मतलब अगला आने वाला, तो सब फ्यूचर से रिलेटेड है। नेक्स्ट मंथ, ये देख के ही आपको पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में।
स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट विल, अच्छा यहाँ पे सेल भी इंक्लूड कर लीजिएगा, अगर आवश्यकता हो तो लगा लीजिएगा। यहाँ पे नोट जरूरत हो तो लगाएंगे, नहीं तो स्किप कर देंगे। और बी आता है, ध्यान रखिएगा कंटिन्यूअस में ये बी देना बहुत ही जरूरी होता है, बी स्किप नहीं करिएगा। बी के साथ आईएनजी फॉर्म आता है, जैसे आई विल बी, विल और बी। सेल भी क्यों नहीं हुआ, कर सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला है सेल आप इस्तेमाल करेंगे, कर ही लीजिए। आई शैल बी वेटिंग फॉर यू, दे विल नॉट बी प्लेइंग टुमारो, दे के साथ विल, ये परफेक्ट है, नोट की आवश्यकता था तो हम लगा लिए यहाँ पे। अगर डब्ल्यू एच हो तो डब्ल्यू एच सेल विल सब्जेक्ट नोट बी आई, सब कुछ सेम है, बस सेल विल और डब्ल्यू एच एड हुआ है इसमें। विल यू बी कमिंग टू द पार्टी, और व्हेन विल यू नॉट बी वर्किंग, ठीक है। तो कुछ ये स्ट्रक्चर हुआ। अगर हम यूजेज की बात करें, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तो नाम से ही पता चल रहा है फ्यूचर मतलब कोई काम फ्यूचर में, और कंटिन्यूअस मतलब कोई काम कंटिन्यू हो, चल रहा हो, मतलब कोई काम फ्यूचर में चल रहा हो, कोई काम फ्यूचर में प्रोग्रेस में हो तो वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, वही चीज़ लिखा हुआ है। एक्शन इन प्रोग्रेस एट स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में किसी समय पर कोई एक्शन प्रोग्रेस में हो, चल रहा हो। जैसे आई विल बी स्लीपिंग एट 10 AM टूनाइट, आज की रात, आज टूनाइट, आज की रात 10 बजे मैं सो रहा हूँगा। फ्यूचर मतलब अभी 10 बजा नहीं है, आगे बजेगा 10, ठीक है। तो जब बजेगा तो समय में सो रहा हूँगा, कह रहा है कि फ्यूचर में 10 बजे तक कोई काम हो रहा होगा, ठीक है। अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट में। फ्यूचर परफेक्ट सब्जेक्ट विल, नोट और परफेक्ट है तो भी3 ये बता ही दिया हूँ, और हैव का इस्तेमाल हुआ है इसमें, ध्यान रखिएगा। हैज नहीं आता है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ हैव का इस्तेमाल होगा। आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय 6 PM, दे विल नॉट हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। डब्ल्यू एच आया तो डब्ल्यू एच और नोट ये दोनों ऑप्शनल है, अगर इस्तेमाल हो तो ही करना है, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे विल यू हैव रीड द बुक बाय संडे, इसके इस्तेमाल की बात करें तो नाम से भी पता कर सकते हैं, फ्यूचर मतलब फ्यूचर, परफेक्ट मतलब कोई काम कंप्लीट हो चुका होगा किसी स्पेसिफिक टाइम तक। एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में कोई काम किसी टाइम से जस्ट पहले खत्म हो चुका होगा। जैसे आई विल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क बाय 8 PM, मतलब 8 बजे तक मैं अपना काम खत्म कर चुका हूँगा, मैं अपना होमवर्क पूरा कर चुका हूँगा। फ्यूचर में किसी टाइम से पहले कोई काम हो चुका हो, उस केस में हम फ्यूचर परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसमें इस्तेमाल होने वाले कुछ कॉमन एक्सप्रेशंस, जैसे बाय टुमारो, बाय, इसमें बाय बड़ा ही कॉमन होता है, देखते हैं, देख लीजिएगा। ये भी लास्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पॉजिटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट विल, नोट ऑप्शनल है, हैव उसी की तरह है, परफेक्ट की तरह, बस कंटिन्यूअस आया, बीन आया उस वजह से, ठीक है, और आईएनजी आया। शी विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 5 hours by 9 PM, they will not have been living there long। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वर्ड का स्ट्रक्चर डब्ल्यू एच विल सब्जेक्ट नोट हैव बीन प्लस भी आईएनजी, ये दोनों ऑप्शनल है, नोट और डब्ल्यू एच। विल यू हैव बीन वेटिंग लॉन्ग, सॉरी विल यू हैव बीन वेटिंग लॉन्ग, शायद मैंने डू बोल दिया था। चलिए ये खत्म हुआ, और ये पूरी समरी चार्ट है, आपने अभी तक जो पढ़ा उसे इस पूरे एक चार्ट में रिवाइज कर सकते हैं। एक चार्ट, अच्छा वो थप्पर वाला चार्ट नहीं है, ये ग्राफ वाला चार्ट है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस V1 या V5 का इस्तेमाल करते हैं। कुछ कॉमन वर्ड्स है, ये कंटिन्यूअस हो तो इज आर एम के साथ V4 या V के साथ ING का इस्तेमाल करते हैं। परफेक्ट हो तो हैज हैव के साथ V3 इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो तो हैव हैज प्लस बीन प्लस ING का इस्तेमाल करते हैं।
सिंपल पास्ट हो तो V2 का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डिड के साथ V1 का भी करते हैं। अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर के साथ V4 का इस्तेमाल, पास्ट परफेक्ट है तो हैड के साथ V3, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो हैड के साथ बीन प्लस V4। सिंपल फ्यूचर है तो विल प्लस V1, शैल भी ऐड कर लीजिएगा यहाँ पे। फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो विल बी ING, और फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो विल हैव प्लस V3, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो विल हैव बीन प्लस V4। ये हुआ कंप्लीट टेंस का रिवीजन इस लेक्चर में। आई होप कि आप लोग एंजॉय किए होइएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में ये चार्ट आपको दिया गया होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जस्ट 2 मिनट में आप पूरे टेंस को रिवाइज कर पाएंगे इस चार्ट की मदद से। नीचे होगा डाउनलोडेबल लिंक, वहाँ से आप डाउनलोड करके सेव कर लीजिएगा ताकि आप फ्यूचर में इसे रिवाइज कर सकें। सो चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर।